आदमी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसने हथियार उठा लिया, सब खत्म करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी 2 साल की बेटी पर पड़ी, उसने अपना इरादा छोड़ दिया। उसे पता था कि वो अकेली नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने तय किया कि जितना थोड़ा समय उसके पास बचा है, उसमें वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। रास्ते में उसकी बेटी रोना बंद ही नहीं कर रही थी। उसे पता था कि वो अपनी माँ को याद कर रही है। उसने अपनी पत्नी का परफ्यूम निकाला और हवा में 2-3 बार स्प्रे किया। जैसे ही उसकी बेटी को अपनी माँ की खुशबू मिली, वो शांत हो गई। दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। शाम होने लगी तो उन्होंने एक वीरान कस्बे में शरण ली। वहाँ उनकी मुलाकात एक रिटायर्ड डॉक्टर से हुई। वो पहली नजर में ही समझ गई कि आदमी संक्रमित है, लेकिन उसने उन्हें भगाया नहीं, बल्कि उसने दयालुता से उसका जख्म बांध दिया। आदमी को लगा कि वो अच्छी इंसान है। उसने अपनी बेटी को उसकी देखभाल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो खुद आखिरी स्टेज की बीमारी से जूझ रही है। अगले दिन आदमी को तलाश जारी रखनी पड़ी। इस बार उन्हें रास्ते में ज़ॉम्बी मिल गए। किस्मत से एक शिकारी ने उन्हें बचा लिया। आदमी को लगा उसे एक और अच्छा इंसान मिल गया, लेकिन शिकारी ने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद एक दूसरी लड़की से उसे सच्चाई पता चली। शिकारी ज़ॉम्बी को फंसाने के लिए उन्हें चारा बनाकर इस्तेमाल करता था, ताकि वो उनके कीमती सामान लूट सके। लेकिन आदमी ने जल्दी ही एक प्लान बना लिया। उसने एक टुकड़ा मांस रस्सी से बांधकर पिंजरे के बाहर लटका दिया। ज़ॉम्बी की मदद से उसने पिंजरे का दरवाजा खुलवा लिया और वे वहाँ से भाग निकले। भागते वक्त उसका इन्फेक्शन भड़क गया। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो और बेचैन होता गया। वह घबराहट में जमीन को अपने हाथों से खरोंचने लगा। आखिरकार वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसकी बेटी वहाँ नहीं थी। उसने पागलों की तरह उसे ढूंढा। पता चला कि उस लड़की ने उसे बचा लिया था। अब वो तीनों साथ सफर करने लगे, लेकिन इन्फेक्शन फैलता गया और आदमी अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार वह पूरी तरह अपने आप पर काबू खोने वाला था। उसने उस लड़की से विनती की कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखे। फिर उसने अपनी बेटी को चूमा और जल्दी से दूर चला गया। उसने जमीन से सड़ी हुई मांस की एक गांठ उठाई और उसे एक डंडे से बांध दिया। एक माउथ गार्ड पहना और अपने हाथ रस्सी से बांध ली। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने बेटी और लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और लड़की की जनजाति की तरफ चल पड़ा। यही आखिरी चीज थी जो वो अपनी बेटी के लिए कर